और अब हमारा आज का टेल एंडर नया साल पाकिस्तान में शुरू हुआ, सब दुनिया में शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने नहीं देखी जो हमने इस साल देखी हैं। और शायद कभी हुई हो लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता पूरी ज़िंदगी में। तो नई शुरुआत पाकिस्तानियों को, नई उम्मीदें पूरे पाकिस्तान में। आप लाहौर की बात करें, लाहौर का तो बहुत मशहूर हुआ है, लिबर्टी चौक वहाँ का लग रहा था जैसे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क का हो। और फिर उसके अलावा पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में और दूसरे शहर जो पाकिस्तान के बड़े हैं, उन तब सब जगहों पे एक सेलिब्रेशन का माहौल था। जाहिर है इस पे बहुत सालों तक तो हम यही सुनते रहे, एतराज़ भी लोगों का होता रहा कि ये हमें नहीं मनाना चाहिए या क्या करना चाहिए, लेकिन एक लोगों को तफरी का एक मौका चाहिए होता है। मुख्तलिफ बहानों से वो किया लोगों ने, और जिससे ये लगता है कि पाकिस्तानियों के अंदर उम्मीद है और पाकिस्तानी सोचते हैं कि अमन मिलेगा उन्हें और उनकी मईशत बेहतर होगी। ये गैलप और ब्लूमबर्ग का सर्वे भी है जो उन्होंने 61 ममालिक में किया है, 60 ममालिक में उन्होंने किया है, और जिसमें उन्होंने कारकर्दगी नापी है। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि 51% पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि अगला साल जो ये साल शुरू हुआ है ये उनके लिए बेहतरी लाएगा, अमन लाएगा और मईशत में बेहतरी होगी। तो ये उम्मीद है उनकी। अब इन दोनों चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। जबकि आलमी औसत सिर्फ 24% है, तो पाकिस्तानियों की डबल से भी ज़्यादा ये उम्मीद अफजा, हम उम्मीद रखने वाली कौम है। तो ये हमारी उम्मीद तोड़ने वाले ये सोचें तो 39% है इंडिया में, इंडिया से भी बेहतर। और जाहिर है मई में जो कुछ हुआ इंडिया के साथ, उसके बाद तो बनता भी है उनका। और उसके मुताबिक ये 53% पाकिस्तानियों ने 2026 को बेहतर साल करार दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया में उसने पहले दिन बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, आइंदा भी बेहतर रहेगी। और IMF का फ्रेमवर्क उस पर पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है, इस वजह से स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की करेंसी पे है और पाकिस्तान के अंदर महंगाई पे है, और यूटिलिटी के रेट्स, बिजली के, पेट्रोल के और गैस के बिल बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं अभी भी। और जो आम रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों की आप उम्मीद देखें जो इस सर्वे के मुताबिक है। और उन्होंने कहा है कि ये लहर जो है 1994 के बाद, आज से तकरीबन 30 साल पुरानी बात है, उसके बाद ये बुलंद तरीन सतह पर कौमी मिजाज में आने वाली एक तारीखी और मुस्बत तब्दीली की अक्कासी करती है। 1,76,000 मार्क्स बेंचमार्क इंडेक्स हो गया है स्टॉक मार्केट का, और उन्होंने कहा कि 1,80,000 तक क्रॉस कर सकता है। और ये पाकिस्तान चंद ग्लोबल साउथ ममालिक में है जहाँ पे लोगों का मईशत पर एतमाद मगरबी ममालिक के लोगों की बनिस्बत बढ़ गया है, और रिकॉर्ड रेवेन्यू वसूली हुई है, लेकिन उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और मईशत में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। उम्मीद यह है कि इस सर्वे के मुताबिक जो लोगों की उम्मीद है उसी उम्मीद के मुताबिक हुकूमती पॉलिसियां भी चलेंगी, और मैंने जिन एरियाज का जिक्र किया है उसमें बेहतरी आएगी। तो ये था हमारा आज का टेलेंडर। और वक्त हमारा आज के एडिटोरियल का नए साल की बातें हो रही हैं। तो नए साल में क्या महंगाई कम होगी या नहीं, ये है वो सवाल जो तमाम पाकिस्तानियों के जहन पर है। और बेरोज़गारी भी कम होगी कि नहीं होगी। 1 जनवरी को एक रिपोर्ट, एक सर्वे लॉन्च हुआ है, हाउस होल्डिंग इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे, जो किया है लॉन्च प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने। उसमें से 2 चीज़ें हमने ली हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट जुड़ा है लोगों के रहन सहन से और उनकी ज़िंदगियों से। एक तो ये कि पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में कमी आई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और शरह ख़वानगी इस वक्त भी सिर्फ 63% है, जिससे पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ तरक्की नहीं कर सकता। और इस सर्वे के आदाद शुमार के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 26 मिलियन से कम होकर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ पर आ गई है। 2 करोड़ 60 लाख थे पहले जो नहीं जाते थे, 60 लाख स्कूलों में चले गए हैं पूरे पाकिस्तान में। 2 करोड़ अभी भी बाहर हैं और ये गलियों में फिरते हैं और मुख्तलिफ मुजरमाना जहन के लोगों का शिकार भी होते हैं और मुल्क के यूज़फुल शहरी भी नहीं बन सकते। इनको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। सिंध में ये शरह 42% से कम होकर 39%, खैबर पख्तूनख्वा में 31 से कम होकर 28%, बलूचिस्तान में 59 से कम होकर 45, पंजाब में ये शरह 21% थी, सबसे कम थी पूरे पाकिस्तान में और अभी भी सबसे कम है, लेकिन ये इतनी ही है, इससे कम नहीं हुई। हालांकि कम होनी चाहिए थी पंजाब में जितना काम हो रहा है, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। तो खैर इस पर पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए। और ना
ना जाने की, स्कूल ना जाने की बड़ी वजह तालीम का महंगा होना, और या बच्चों को घर चलाने के लिए मामूली नौकरियां, मामूली तनख्वाह पर, जिसको हम चाइल्ड लेबर भी कहते हैं, वो जॉब्स करनी पड़ती हैं उन्हें, इस वजह से वो स्कूल नहीं जाते। तो ये ज़ाहिर है अगर रोज़गार बड़ों को मिलेगा तो छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मजबूरी, इसके अलावा जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है उसके अदाद व शुमार भी बड़े खौफनाक हैं। उसमें यह है कि 25% घर तकरीबन पाकिस्तान में, 1/4 आबादी दरमियाने या संगीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास का शिकार है। अदम तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कि लोगों को ये यकीन नहीं होता कि अगर आज उन्होंने खाना खाया है तो कल उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, नफ्सियाती भी और सोशल भी, और उसमें 25% घराने ऐसे हैं पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा सिंध और बलूचिस्तान में लोग इससे मुतासर हैं। पंजाब में ये 14.4% से कम बढ़कर 22.6%, खैबर पख्तूनख्वा में 16.7 से बढ़कर 21.5%, बलूचिस्तान में ये शरह 15 थी और अब 30% हो चुकी है, और सिंध में 10 से बढ़कर 29%। ओ माय गॉड, 3 टाइम्स। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो एरियाज़ हैं जिस पे हुकूमतों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमतों को, जिनके पास एनएफसी के बाद, एनएफसी की डिविजिबल पूल रीडिज़ाइन होने के बाद, 18वीं तरमीम के बाद बहुत पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा किधर जा रहा है अगर इन जगहों पे नहीं लग रहा तो। सोचिए। आज के लिए इतना ही। ईरान और अमेरिका के दरमियान तलखी फिर बढ़ रही है, और आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हमारे जहाज़ का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जहाज़ तैयार हैं किसी भी वक्त जाने के लिए, और उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है लॉक्ड एंड लोडेड, कि हमने हमारे बम्बार तैयारे तैयार हैं और लोड हैं बिल्कुल। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे महंगाई की वजह से और लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, जिसकी वजह से दुकानदारों ने हड़ताल की है और मुजाहरे भी हो रहे हैं। उन मुजाहरों को बहाना बना के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अपने सोशल पे पोस्ट किया, उसमें कहा है कि अगर ईरान ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया मुजाहिरीन के ख़िलाफ़, जिसकी उसे आदत है, तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आगे आएगा, उन ईरानी मुजाहिरीन को। और हमने अपने वी आर लॉक्ड एंड लोडेड रेडी टू गो, कि हमने बिल्कुल तैयार हैं और जाने के लिए भी तैयार हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंशन। और इस पर अली लारीजानी जो ईरान के सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि पहले इसराइल ने धमकी दी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी ईरान पर हमला करने की, तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है ईरान के ख़िलाफ़। और हम ये समझते हैं कि जो एहतजाज करने वाले दुकानदार हैं उनका और उनका स्टांस क्या है, और जो लोग फसाद फैलाना चाहते हैं उस एहतजाज की आड़ में, हम उनको भी जानते हैं। और ट्रंप को ये मालूम होना चाहिए कि अगर अमेरिकी इंटरफेरेंस हुई हमारे अंदरूनी मामलात में, तो ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज़ कर देगी। और ईरान ने जो छुपी धमकी का जवाब छुपे तरीके से यही दिया है कि फिर हम जवाब देंगे उसका, और वो जवाब ज़ाहिर है इसराइल की तरफ ही होगा। और लगता है कि ये खिता एक और नई तलखी और कशमकश की तरफ बढ़ रहा है। बेहतर करें नया साल 2026, लगता है कि जंगें अभी जारी रहेंगी। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी होगी हमारी 5 बड़ों का एजेंडा। राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी अमूर के लिए, उन्होंने कल ये बात कही है कि 5 बड़े अगर बैठ जाएँ इस मुल्क में तो आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। अगर ये इतना ही आसान है तो बैठ क्यों नहीं रहे? कौन सा बड़ा उसमें से है जो मुखलिस नहीं है, या कोई भी नहीं मुखलिस? और फिर वो एजेंडा क्या होना चाहिए उन 5 बड़ों का अगर वो बैठ जाएं? इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और तमाम इश्यूज़ भी इसमें जो सियासी इस वक्त चल रहे हैं और मईशत के, उस पर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब से। और हमारा आज का टेल एंडर होगा, टॉप स्टोरी का टेल एंडर, उम्मीद, अमन और मईशत, पाकिस्तान भारत से आगे। ये एक सर्वे आया है 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, गैलप इंटरनेशनल और ब्लूमबर्ग। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में 51% लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगला साल उनके लिए बहुत अच्छा आएगा। इंडिया में ये तादाद सिर्फ 39% है, और जो इंटरनेशनल जो एवरेज है वो सिर्फ 24% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान के लोग 2026 के लिए कितने पुरुम्मीद हैं। लेकिन इस पर डिटेल से हम बात करेंगे हमारे आज के टेल एंडर में, और किस तरह पाकिस्तान ने नया साल मनाया है इस पे भी। और हमारा आज का हॉट इशू होगा पीटीआई की गंदी ज़ुबान
भीख तक ले आई। इसीलिए कहते हैं कि ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ निकल जाता है, लेकिन उसके असरात आपके ऊपर, आपकी सियासी जमात पे, आपके ग्रोह पे क्या पड़ते हैं। वक्त ने साबित किया है कि पीटीआई इस वक्त जिस सिचुएशन में है उसमें उनके सोशल मीडिया की गंदी ज़ुबान, उनके यूट्यूबर्स के घिनौने ख्यालात और गंदी ज़ुबान उनकी भी, वो पीटीआई को अब इस इतनी बड़ी जमात को इस हद तक ले आई है कि वो भीख मांग रही है। मुलाकात की इस पर हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफजई जो डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा क्या नए साल में महंगाई कम होगी, इसके बावजूद कि 51% अवाम पाकिस्तान के गैलप और ब्लूमबर्ग सर्वे के मुताबिक पुरुमीद हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से और खुश भी हैं और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू ईयर। लेकिन क्या मईशत इस साल बेहतर होगी या नहीं, और इस पे प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जो एदाद शुमार जारी किए हैं वो क्या कहते हैं, और हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे अपने आज के एडिटोरियल में।